कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से महिला दिवस का आयोजन अध्यक्षा संतोष बिट्टू अग्रवाल की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 9 में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमित विज की धर्मपत्नी गीतिका विज ने शिरकत की। उन्होंने इस वार्ड की 4 महिलाओं विमला देवी, आरती, रीटा और ममता को सम्मानित किया। सम्मानित की गई इन चारों महिलाओं में से विमला देवी पिछले 20 वर्षों से अकेली है और अपनी बेटी को वे पढ़ा लिखाकर पैरों पर खड़ा करने में जुटी हुई है। उनके पति की मौत आज से 20 वर्ष पहले हो चुकी है। दूसरी है आरती, जिन्होंने अपने परिवार के सहयोग के लिए स्वयं शादी नहीं की। उन्होंने अपनी 3 बहनों और अपने एक भाई को पाला पोसा और बड़ा किया। उनके माँ बाप की मौत आज से 18 वर्ष पूर्व हो गई थी। उस वक्त उनके भाई की आयु केवल 10 महीने की थी और आज उनका भाई 18 वर्ष का हो चुका है। तीसरी महिला है रीटा, जिनके पति की दोनों टांगे बेकार हो चुकी हैं और वो अकेले ही परिवार के सहयोग में जुटी हुई हैं। चौथी महिला है ममता की टांग पोलियो की शिकार है। बावजूद इसके वो अपने 2 बच्चों के लिए काम कर रही हैं और परिवार को सहयोग दे रही हैं। टुडे हलचल की ओर से उन समस्त महिलाओं को सलाम है, उन समस्त महिलाओं को नमन है जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियों में जुटी हुई हैं। अपने परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर आज वो चल रही हैं, समाज को एक सही दिशा प्रदान कर रही हैं और महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं। वुमेन्स डे मीन्स महिला सशक्तिकरण दिवस, हिंदी में कहें तो समझ भी ज़्यादा अच्छी आती है। पर आज हम कृष्ण कृपा परिवार के साथ उन महिलाओं को अपने साथ लिए खड़े हैं जिन्होंने सच में ज़िंदगी में कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने ज़िंदगी को किसी लाचारी या बेसहारापन में नहीं जिया, जिन्होंने ज़िंदगी को किसी और के हवाले नहीं किया और अपने दम पे जिया, अपनी मेहनत से जिया। सच में आज उन लोगों की बात सुने, ये जो महिलाएं आज हमारे साथ खड़ी हैं, तो इनका नहीं हमारा प्रेरणा दिवस है, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों पे घबरा के पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, कितनी शिकायतें ज़िंदगी से लाते हैं। पर इनकी ज़िंदगी में शायद शिकायतें बहुत हैं पर गिला कोई नहीं है। तो इनसे मिलके आज बहुत अच्छा लगा और सारे मीन्स सोसाइटी को एक यही आह्वान है मेरा कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने यहाँ वहाँ देखिए। हमारे घरों में भी ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाएं आ रही हैं जो ज़िंदगी के साथ लड़ रही हैं। हमें उनका दर्द महसूस करना चाहिए, अपने आप में ही नहीं जीना, क्योंकि आज अगर ठाकुर जी ने हमें सामर्थ्य दिया है तो हम किसी के काम आएँ, वही ज़िंदगी है और ऐसी ही ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। आज इनको हमने सम्मानित किया। पहले तो सारे शहरवासियों को मेरा आदर भरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के दिन 8 मार्च मैं अपने सारी शहरवासी की छोटी से छोटी लड़की और बड़े से बड़े बुज़ुर्ग को इस महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत होता है। हम आसपास के अपने ऐसी लेडीज़ को देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, माँओं को, बहनों को, जिन्होंने अपने आप को ज़िंदगी में उठाया है, बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी अपने आप को खड़ा किया है। ऐसे ही नहीं कहते नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। और आज हमारे कृष्ण कृपा के ग्रुप ने, हमारी बिट्टू आंटी ने, रेनू आंटी ने, सब ने ये एक बहुत ही सुंदर एक ऑर्गेनाइज़ किया है। छोटा सा अपने आसपास की लेडीज़ को प्रेरणा दी, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है, उनको हम एक थोड़ा सा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान करे ऐसा सम्मान हम लेडीज़ और सिर्फ एक ही दिन ना मिले हमें। और आज के दिन मैं यही कहना कि नारी तुम किसी नहीं, तुम ही शक्ति, तुम ही भक्ति, तुम ही दुर्गा और तुम ही सरस्वती और तुम ही काली। जिस रूप में जब भगवान ने नारी ने जन्म लिया है और कहते हैं तुम से छोटा और बड़ा से बड़ा काम कर सकती हो। मैं अपने आसपास की लेडीज़ को रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके घर में खास करके छोटी छोटी बेटियाँ हैं, आज आप अगर शक्ति नहीं बनेंगी तो आपकी बेटियां आगे वो शक्ति का रूप नहीं ले सकती हैं। आप उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा हैं, तो अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम बढ़ा के चलिए और उनके प्रेरणा का स्रोत बनती है। मैं एक लास्ट चीज़ ये कहूँगी कि
बहुत सी ऐसी महिलाएं हमारे सोसाइटी में जिनमें शक्ति नहीं है। कहते हैं ना, एक दीपक ही दीपक को जगा सकता है। तो जो एक लेडीज़ जो खुद जिनमें एक पावर है या प्रेरणा दे सकती हैं, प्लीज़ अपने आसपास की लेडीज़ को खूब प्रेरणा दीजिए और उनमें शक्ति जागरूक करें और उनको शक्ति दीजिए, ताकि वो भी एक उज्जवल भविष्य और उज्जवल देश हमारा बन सके।